गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। आज है गुरुवार का व्रत में हूँ तो वही मैं छत पे जा रही हूँ पहले नहलाने। तो गुरुवार कितने लोग रहते हैं जरूर बताइएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं मैं स्नान कराने आई। लगभग अभी बज रहे हैं 8, फिर भी इतनी धूप है। 8 बजे इतनी धूप हो जाती है, इतनी गर्मी है कि क्या बताऊं, एकदम पैर जलने लगा समझ लीजिए। और 8 बजे से ये हालत है तो समझ लीजिए कि पूरा दिन क्या होता होगा। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जो लोग न्यू जुड़ रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ पे मैं स्नान करा रही हूँ और आप लोगों को लग रहा होगा कि आज ये पीला कपड़ा क्यों नहीं पहनी है। तो ऐसे कुछ रीजन हो जाते हैं कभी कभी कि इंसान अब क्या कर सकता है। चलिए, कपड़े से कोई वो नहीं है, मैं दुपट्टे लिए हूँ, इसमें भी पीला है। तो आज ये वाला कपड़ा पहन के मैं पूजा कर रही हूँ। उसका बहुत बड़ा रीजन है तो आप लोगों को क्या बोल सकती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं स्नान करा रही हूँ, देख सकते हैं शमी का पौधा है यहाँ पे। तो मैं शमी का पत्ता जब पूजा करने आती हूँ ना, 2-4 पत्ते मैं ले लेती हूँ। वैसे ही सूख गया है, अच्छा था। फिर यहाँ पे मैं चंदन लगा देती हूँ, नहला दी, चंदन लगा दी, धूप बत्ती यहाँ पे जला दूंगी। और आप लोग कैसे केला का पूजा करते हो आप लोग जरूर बताइएगा। ये रेंट पे रहती हूँ मैं, तो यहाँ पे क्या छत पे वो है, रूम मालिक शायद लगाए हैं, तो उन्हीं के उसमें मैं कर लेती, पूछी हूँ मैं। कहते हैं कोई चीजें अगर है तो पूछ लेनी चाहिए, तो मैं पूछी हूँ। तो इस वजह से बाहर नहीं चल रहा था तो फिर अंदर आना पड़ा, अंदर मैं चला रही हूँ। तो धूप बत्ती, थोड़ा सा हवा चलती है ना, हवा बहुत, आप लोग समझ सकते हो कि गर्मी के सीजन में हवा ना चले ऐसा हो नहीं सकता। और इतनी कड़ाके की धूप है। और हमारे राघव देख सकते हैं पास में खड़े हैं, मुझसे जितना नहीं बन रहा है, बोल रहे थे मम्मा जल जाओगे, मैं बोली बिल्कुल नहीं जलूंगी, लेकिन सच में मैं जल गई थी। तो ऐसे बच्चे हैं यार, डरा देते हैं। तो देख सकते हैं जो उंगली में निकली है ना, उसमें मैं जल गई थी। तो आने आके बोले कि क्यों मम्मी को जलाए। तो दोनों भाई मतलब है ना, आके उनको मार दिए कि मम्मी को जला दिए। मैं बोली राघव देखो कैसे जला दिए है ना। तो फिर बोले मम्मी को जला दिए। तो हमारे बच्चे इतना अटैच है यार, इतना मानते हैं, हर बच्चे मानते हैं हर माँ को। ऐसा नहीं है, बच्चे तो मानते ही हैं, लेकिन ये कुछ और ही है ये बच्चे, पता नहीं। सोचते हैं कि अगर इनको कोई नहीं मानेगा तो मैं मानूंगा, तो ऐसे बच्चे हैं। तो यहाँ पे जहाज जा रही थी, दोनों बच्चे देखने लगे, देख सकते हैं एरोप्लेन जा रही थी, तो दोनों बच्चे देखने लगे। फिर मैं बोली जाओ आप दोनों देखो, मैं जा रही हूँ। मैं बोली ताला लगा के, यहाँ पे ताला लगाया जाता है तो वो गेट पे। तो मैं और अनय दोनों लोग जा रहे हैं, आ गई हूँ नीचे। तो फिर यहाँ पे मैं स्थापना कर रही हूँ। पूरे में चुनरी नहीं वो करती हूँ क्योंकि मैं सोचती हूँ कहीं जल न जाए। तो मैं बड़ा सा सोच रही थी कि कॉटन का कपड़ा ला लूं तो उसमें ठीक रहेगा, ऊपर से ऐसे पूरे इसमें पीढ़े में जो होता है ना, उसमें वो कर लूंगी। भोले बाबा के दर्शन कर लीजिए। और हल्दी से मैं ऐसे कर देती हूँ, और नवग्रह बोलते हैं तो मैं बना दी हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा चना दाल, गुड़, फूल और गंगा जल, वो सब चीजें मिला के मैं वो कर दी थी। और स्थापना करने के बाद यहाँ पे अच्छे से नहलाई, पूजा की। पूजा करने के बाद पति पत्नी को इतना ज्यादा, ये पता नहीं क्यों हंसा दिए मुझे इतना ज्यादा। तो मैं लास्ट में बहुत ज्यादा हंस रही थी इनसे। और ये देखो बहुत ज्यादा, पता नहीं किस बात में भूल गई यार, किस चीज को इतना ज्यादा हंसाए कि इतना मुझे हंसी आ गई। और चलिए, बच्चों को मैं बोल रही थी कि अभी आने नहीं नहाए हैं, बाकी तो पतिदेव हमारे हमेशा नहा लेते हैं। और फिर यहाँ पे देख सकते हो कथा पढ़ने लगी, पति पत्नी दोनों लोग। क्योंकि पति जी हमारे रहते हैं तो जरूर से जरूर बैठे रहते हैं वो पूजा करने में। हमारे साथ कथा जब पढ़ती हूँ ना तो जरूर रहते हैं। सभी को आरती में दे दी, लास्ट में आरती मेरी हो गई है। तो फिर यहाँ पे देख सकते हो कथा पढ़ने के बाद आरती होती है ना। और यहाँ पे ऐसा कोई दिन नहीं होता कि फूल नहीं बनता गा इसमें। तो दोस्तों यहाँ पे पूजा हो गया, मेरा हवन भी हो गया, हवन बाहर चल रहा है। ये तो नहीं मिली देख खाने लगे मैं छान के रखी थी। आप देख लो पत्नी का जहाँ हाथ नहीं रहता तो ये कंडीशन है। ये हमेशा मुझे बना के देती थी, आज फिर सब मैं धुल के ले रखी थी कि मैं जाऊंगी बनाने, तो पूरे धो के बैठा गए। मैं बोला यार कौन परेशान है, इनका व्रत है तो व्रत से कुछ नहीं होता है, व्रत में आप तो ये इतने सारे आम है, सिर्फ नहीं दिखाएंगे हमारे। सिर्फ मम्मी नहीं खाएगी, सिर्फ नहीं दिखाएंगे। लो इसको भी खा लो। मैं नहीं खाऊंगा अब। चना नहीं।
प्याज और उसके साथ खाता हूँ। हाँ तो जो खाना पड़ेगा पैसे भी करके खाओ। नहीं तो मैं एक ही आम काटी थी, बाकी फल जो जमीन में पड़ा था तो फिर पति देव काट के लाए थे, क्योंकि बोले कि रानी रहने दो, आज तुम्हारा व्रत है तो मैं कर देता हूँ। तो चना खाए, आज चना भी उनको नहीं छान के मैं रख दी थी अच्छे से बीन के, लेकिन ना फिर उसी टोकनी में। तो दोनों लोग यहाँ पे बातें कर रहे हैं, बातें करते करते मेरा सब्जी भी कट गया। तो आज मैं आलू टमाटर की सब्जी बनाऊंगी, बहुत ही टेस्टी। और बच्चे रो रहे थे आना है बहुत ही ज्यादा, तो आज मैं मोटी मोटी थोड़ा सा रोटी बनाई, जैसे तंदूरी रोटी रहती है ना, पतिदेव को ऐसी रोटी बहुत पसंद है, क्योंकि इनकी मम्मी भी ये जाते हैं गाँव ना तो ऐसे ही बनाती हैं। जब ये जाते हैं तब वो ऐसे ही रोटी इनको खिलाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे बेटे को क्या पसंद है क्या नहीं। तो इस वजह से ये बोलते हैं कि हमारी मम्मी ऐसी रोटी बनाती है, ऐसे बनाया करो। तो मैं बोलती हूँ कि चलो ठीक है, हमेशा उनको ना इनके पसंद का ही वो बनाती थी हमेशा खाना पीना। तो ऐसे इनकी बहन लोग भी पहले बहुत करती थी, लेकिन अब हो गया, अब मैं आ गई हूँ जब से ना, सभी लोग छोड़ दिए हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए और गांव जाते हैं तो कहते हैं ना, जब पत्नी आ जाती तो पत्नी ही फिर करने लगती है, फिर पति नहीं करते हैं, मतलब कि बहनें नहीं करती हैं। ऐसा सोचती हैं कि चलो हो गया, भाभी आ गई तो मेरा भी फुर्सत हो गई हूँ, तो ऐसा सोच लेती हैं। तो ये देख सकते हो, बोल रही थी कि रानी, हमारे पति देव बोल रहे थे रानी यहाँ बैठो और मैं खा लेता हूँ। मैं बोली नहीं, आप आराम से खाइए। तो सभी को खाना पीना खिलाने के बाद अभी मेरा यहाँ पे देख सकते हो बॉयल किया हुआ रखा हुआ है। मैं फल खाई थी थोड़ा बहुत, फिर पतिदेव बोले दूध के साथ इसको खा लेना। आप लोग जरूर बताइए ये क्या चीज है, हमारे यहाँ तो दूसरा बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं जरूर बताइएगा। और फिर कमेंट करेंगे ना तो फिर मैं बताऊंगी आप लोगों को। तो यहाँ पे सारे बर्तन मैं रख देती हूँ, क्योंकि आज पानी है तो मैं सोची धुल लेती हूँ, नहीं तो पानी खत्म हो जाता है ना, तो फिर शाम हो जाती है, मुझे 8-9 बज जाते हैं खाते खाते। तो इस वजह से मैं सारे काम फटाफट से निपटा ले रही हूँ, पति देव के ड्यूटी जाने के पहले ही। तो यहाँ पे देख सकते 1 बज रहे होंगे शायद, तो फिर मैं अपना बर्तन धुली और यहाँ पे सारे काम मेरा हो गया है। और मैं आज रोटी सब्जी, आलू और टमाटर की सब्जी रोटी बनाई थी। तो गर्मा गर्म बना दो ना यार तो अच्छी लगती है। और रोटी मैं आप लोगों को दिखाऊं ना, ऐसी सब्जी अगर आलू के साथ खाएंगे, आलू की सब्जी के साथ, तो बहुत टेस्टी लगती है। घी लगा दिए थे तो वही खा लिए थे और मेरा काम भी हो गया। मैं फटाफट से सारे यहाँ पे सफाई कर रही हूँ, क्योंकि ना अच्छे से साफ हो जाएगा ना तो मैं अपने लिए कुछ बना के खा सकूंगी, चाहे जितने समय पर। तो ये रहता है, तो मैं ऐसे ही करती हूँ, जब पानी रहता है ना तो वो हो जाता है, नहीं तो फिर पानी नहीं रहता है तो फिर मैं शाम को जब 6 बजे पानी आता है तब बर्तन वगैरह धुला जाता है। तो ये हो जाता है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। व्रत के दिन तो और ज्यादा दिक्कत होती है, और वैसे दिक्कत नहीं होती, लेकिन व्रत के दिन ज्यादा ही दिक्कत होती है। तो यहाँ पे दूध बॉयल करने के लिए रखी हूँ, बॉयल हो जाएगा थोड़ा सा तो आने को मैं दे दूंगी दूध। यहाँ पे दोनों बेटे हमारे लेटे हुए हैं, आना अभी नहाए नहीं है, इतने साफ दिख रहे हैं बिना नहाए। तो मैं यही सोच रही थी कि फिर नहलाऊंगी अभी कुछ देर से, और पहले मैं साफ सफाई कर लेती हूँ। तो बहुत सारा यार, इतनी गर्मी में इतना साफ सफाई, इतना कचरा निकलता है कि क्या बताऊं। तो यहाँ पे देख सकती इतना सारा कचरा निकला, कचरा वाली गाड़ी आई नहीं, तो अभी गाड़ी में डालना पड़ेगा, लेकिन अभी आई नहीं है। तो मैं बोली चलो इसी बाल्टी में मैं रख देती हूँ। और एक नीचे भी है, एक बाल्टी भी है। तो बाल्टी में क्या होता है ना, बच्चे इसे आके खुला डाल देते हैं, और उसमें ना, उसमें बच्चे हमारे वो नहीं कर पाते हैं, मतलब कि करते नहीं है, इतने ज्यादा आलसी। तो मैं बोली चलो इस बाल्टी को मैं रख देती, जब ये भर जाएगा तो उसमें मैं डाल दूंगी। तो तब से कचरा वाली आ जाएगी गाड़ी, तो फिर बच्चे हमारे जाएंगे तो डाल देंगे। राघव बड़े हो गए ना तो अब इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि राघव अब बड़े हो गए हैं तो मुझे ये सारी चीजों का टेंशन नहीं रहता, वो खुद ही कर देते हैं। तो जब बच्चे बड़े हो जाते थे, माँ का ना थोड़ा सा क्या होता है कि टेंशन दूर हो जाता है कुछ चीजों का, और बच्चों का ध्यान तो ऐसे ही रखना पड़ता है। फिर मैं झाड़ू लगाई यहाँ पे, पतिदेव बोले कि अभी हो तो कर लो फटाफट से, नहीं तो फिर बच्चों में परेशान हो जाओगे। तो मैं बोली चलो फटाफट से निपटा लो, क्योंकि झाड़ू पोछा हो जाएगा ना, थोड़ा सा घर क्लीन हो जाएगा। और बच्चे आज मैं पूजा करने लगी तो बाहर चले गए तो इतना ज्यादा गंदा कर दिए कि क्या बताऊं, कचड़ा ही कचड़ा। और अना के खिलौना इधर उधर पड़ा ही रहता है, तो सारे खिलौने अपना इधर उधर फैला के, और जब पूजा करने लगती है ना तो सारे खिलौने निकाल देते हैं। मैं बोली खेलो अपना आराम से, तो खेलते हैं फेंकते हैं, यही आने का काम है। अभी अभी स्कूल नहीं जा रहे हैं ना, तो वही थोड़ा सा परेशान करते हैं। तो बच्चे अभी छोटे छोटे हैं यार, सभी के घर में बच्चे ऐसे ही होते हैं, लेकिन मेरे बच्चे तो थोड़ा बहुत
जैसे कि अगर मैं कुछ बोलती हूँ, जैसे कि वो रहता है राग हमारे बड़े हैं तो थोड़ा बहुत समझाते हैं, तो थोड़ा बहुत समझते हैं, बाकी समझते नहीं है, रोने लगते तो रोते ही रहते हैं। तो ऐसे होता रहता है, अब क्या कर सकते हैं, बच्चों को तो संभालना पड़ेगा ना। बाहर रह के 2-2 बच्चों को संभालना सच में बहुत रिस्की रहता है और बहुत ही ताकत चाहिए भाई बच्चों को संभालने के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं गाइस, और पतिदेव रहते हैं तो वो करवाते हैं साथ में, तो अच्छा रहता है। वो रहते हैं तो फिर ध्यान देते हैं बच्चों का बहुत। मैं तो कम दे पाती हूँ लेकिन वो ज़्यादा देते हैं, बच्चों को अपने पास रखे रहेंगे, खाना-पीना हर चीज़ें फिर वही करते हैं, मतलब ज़्यादातर। आनय का तो वही करते हैं, राघव तो हो गया थोड़ा-सा बड़े हो गए हैं तो थोड़ा-सा वो अपने से कर लेते हैं, लेकिन उनको भी खाना-पीने के लिए बोलना पड़ता है, ये नहीं खाऊँगा, वो नहीं खाऊँगा। ये सारी चीज़ें दिक्कत है। तो आप लोगों को अगर ब्लॉग मेरा अच्छा लगा करे तो आप लोग खूब सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए, और यहाँ पे राघव देख सकते हो। तो आप लोगों को लगता होगा कि रानी मतलब कि बच्चों को ये सारी चीज़ें रियल स्टोरी में दिखाती है, ये सब रियल लाइफ में है गाइस, मेरा सब कुछ रियल लाइफ में है। और सारी चीज़ें जो जो हमारे घर का सिस्टम है ना, वो हमारा रियल है। और मैं रियल सोचती हूँ कि हर चीज़ें जो चीज़ें हमारे साथ होता है ना, वो चीज़ें मैं सोचती हूँ शेयर कर दूँ। और राघव हमारे तो थोड़ा-सा अलग ही तरह का बच्चा है। और सच बताऊँ तो यहाँ पे पतिदेव हमारे हँस रहे थे, मतलब ये जब तक रहते हैं ना, तब तक मेरे से हँसेंगे ही। और राघव यहाँ पे आए, मम्मी जूता में पोंछ दिया। मैं बोली चलो ठीक है, अभी मैं कपड़ा दे देती हूँ पतिदेव को और मैं अभी वो कर देती हूँ। मैं बोली जल्दी से आप भी तैयार हो जाओ। और दोनों लोग हो गया बातें-बातें में, यार समय बीत जाता है पता ही नहीं चलता। भगवान करे ऐसे ही मेरे घर में रौनक बनी रहे, आप लोग खूब सारा प्यार, विष्णु भगवान का कृपा रहे, आप लोगों का प्यार रहे। और चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बोले रानी जाते-जाते थोड़ा-सा पानी पिला दो, मैं पानी पिला दी। राघव बैठे हुए हैं, अब हमारे पतिदेव जा रहे हैं, 10:30 बजे रात में आएँगे। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही मेहनत करते हैं, 2-2 वीडियो बना के चले जाते हैं, ड्यूटी जाते हैं गाइस, फिर ड्यूटी से रात 10:30 बजे, 11 बजे रात आते हैं, इनका कोई फिक्स नहीं रहता है। तो ऐसे हमारे पतिदेव हैं। तो आप लोग ये मत सोचा करिए कि नहीं सारा दिन हम लोग वीडियो बनाते हैं, स्टोरी बनाते हैं, नहीं। ये धूप में, कड़कती धूप में 2 बजे ड्यूटी जा रहे हैं। तो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट ब्लॉग